नमस्कार, आरएन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार चुनाव से पहले एनडीए में तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या वाकई भीतर में सब कुछ ठीक चल रहा है? 5 पार्टियों का गठबंधन है। बीजेपी है, जेडीयू है, चिराग पासवान की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। ऐसे अभी कहा जा रहा है कि सीटों के बंटवारे में कहीं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा बिहार एनडीए के लिए या फिर ओवरऑल एनडीए के लिए इस समय परेशानी का कारण बन सकती है, क्योंकि चिराग पासवान बिहार आना चाहते हैं, चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री बनने की इच्छा है, हालांकि औपचारिक तौर पे कह नहीं रहे, और साथ ही साथ अधिक से अधिक सीट भी चाहते हैं। तो ऐसे में क्या बीजेपी और जेडीयू के बीच में तनाव का कारण कहीं ना कहीं चिराग पासवान तो नहीं बन जाएंगे? क्योंकि देखिए, इससे पहले भी जेडीयू की आंख में चिराग पासवान वैसे भी खटक रहे थे। 2020 के चुनाव में जिस तरह से चिराग पासवान ने नुकसान पहुंचाया था, उसके बाद से उस सदमे को या फिर उस तकलीफ को जेडीयू और नीतीश कुमार भूल नहीं पाए। हालांकि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के ऊपरी तौर पर रिश्ते वैसे ही नजर आ रहे हैं, लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं बीजेपी का चिराग पासवान के प्रति है। अब ऐसे में चिराग पासवान के प्रति बीजेपी का सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी और जेडीयू के लिए कहीं दरार का कारण न बन जाए, क्योंकि क्या रणनीति है, क्या चल रहा है गठबंधन में। वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज दिख रहे हैं। अभी हाल में ही अलग अलग आयोग का गठन हुआ, लेकिन उसमें कहीं भी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला। और सबसे गठबंधन में अगर सीटों के बंटवारे में भी अगर सबसे कम सीटें अगर कहीं मिलेंगी तो वो शायद उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगी, और ये उपेंद्र कुशवाहा जानते हैं। तो क्या एनडीए में अभी तनाव की स्थिति है? इसी मुद्दे पे हम लोगों ने विश्लेषण करने की कोशिश की है, और क्या कुछ उसमें निकल रहा है वो आपको दिखाते हैं। एनडीए ने स्पष्ट किया है कि 2025 का चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और अन्य नेताओं ने भी इस बात की पुष्टि की है कि नीतीश ही गठबंधन का चेहरा होंगे और उनकी साख और लोकप्रियता का लाभ उठाया जाएगा। ये रणनीति गठबंधन के भीतर नेतृत्व को लेकर किसी भी भ्रम को दूर करने के लिए है। एनडीए ने लोकसभा चुनाव 2024 के फॉर्मूले के आधार पर सीट बंटवारे की रूपरेखा तैयार की है। ऐसा माना जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू 102 से 103 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी यानी 101 से 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बाकी 40 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम, राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम के बीच बटेगी, जिसमें से एलजेपी को यह माना जा रहा है, जो चिराग पासवान की पार्टी है, कि 25 से 28 सीटें मिलेंगी। हमको यानी जीतन राम मांझी की पार्टी को 6 से 7 सीटें और राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 4 से 5 सीटें मिल सकती है। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी ने 40 से 45 सीटों की मांग की है, जो गठबंधन के भीतर कहीं ना कहीं तनाव का कारण बन सकता है। एनडीए सीट बंटवारे में जातिगत समीकरणों का विशेष ध्यान रख रहा है। प्रत्येक जिले में उम्मीदवारों का चयन इस तरह से किया जाएगा कि सभी प्रमुख जातियों का प्रतिनिधित्व हो जाए और आसपास की सीटों पर एक ही जाति की उम्मीदवार न हो। ये रणनीति सामाजिक संतुलन बनाए रखने और व्यापक मतदाता आधार को आकर्षित करने के लिए है। एनडीए का जोर घटक दलों बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हम और आरएलएम के कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने पर है। इसके लिए विधानसभा वार सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, जो 2025 की शुरुआत में शुरू होंगे। इसके लिए विधानसभा वार सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इन सम्मेलनों का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को एकजुट करना और नीतीश कुमार की विकास की योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है। एनडीए अपनी रणनीति में नीतीश कुमार की उपलब्धियों जैसे महिला सशक्तिकरण, बालिका सुरक्षा और छात्रवृत्ति योजनाओं को प्रचारित करेगा। सर्वे के अनुसार नीतीश कुमार को 60.4 महिलाओं का समर्थन प्राप्त है, जो एनडीए के लिए एक मजबूत वोट बैंक है। बीजेपी ने बाहर से आ रहे लगभग 2 करोड़ प्रवासी भारतीयों से संपर्क करने की योजना बनाई है। ये लोग रोजगार व अन्य कारणों से अन्य राज्यों में रहते हैं, लेकिन बिहार में वोटर हैं। बिहार दिवस के दौरान
आयोजनों के जरिए बिहारी संस्कृति और एनडीए की उपलब्धियों को प्रचारित करने की योजना है। चिराग पासवान की एलजेपी ने नीतीश के नेतृत्व का समर्थन किया है, लेकिन उनके बयान और समर्थकों के चिराग के स्वागत को तैयार है बिहार जैसे पोस्टर उनके मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा को दर्शाते हैं। ये एनडीए के भीतर अप्रत्यक्ष तनाव का कारण बन सकता है, खास करके जेडीयू के साथ। जेडीयू ने मिशन 225 के तहत 225 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जो 2010 के एनडीए के रिकॉर्ड 2006 को तोड़ने की महत्वाकांक्षा दर्शाता है। इसके लिए विधानसभा और जिला सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है, जहां कार्यकर्ताओं को रणनीति और मुद्दे पर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। एनडीए विपक्षी महागठबंधन खास करके आरजेडी के नकारात्मक प्रचार जैसे नीतीश के स्वास्थ्य पर सवाल का तर्कपूर्ण जवाब देने की तैयारी कर रहा है। बीजेपी का दावा है कि नीतीश की साख निर्विवाद है और इसे मुद्दा बनाना आरजेडी को भारी पड़ सकता है। कई तरह की चुनौतियां हैं। चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा और एलजेपी की अधिक सीटों की मांग से जेडीयू और बीजेपी के बीच तनाव हो सकता है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन खास करके युवा और पुरुष मतदाताओं के बीच लोकप्रियता एनडीए के लिए खतरा है। उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं। आरएलएम को बोर्ड और आयोगों में प्रतिनिधित्व न मिलने से कुशवाहा की नाराजगी एनडीए की एकजुटता को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में एनडीए की रणनीति नीतीश कुमार के नेतृत्व, जातिगत समीकरण, कार्यकर्ता समन्वय, प्रवासी मतदाताओं पर केंद्रित है। हालांकि सीट बंटवारे और चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा से उत्पन्न आंतरिक तनाव गठबंधन के लिए चुनौती बन सकते हैं। दूसरी ओर नीतीश की साख और महिलाओं में समर्थन एनडीए का मजबूत पक्ष है। एनडीए में तो अभी कहने को बहुत कुछ है और कहने को अभी बहुत कुछ नहीं है। देखिए, सीटों का बंटवारा होगा। अब जाहिर सी बात है कि बीजेपी इस समय गोल्डन पीरियड में अपने आप को मान रही है। जिस तरह से अर्जुन मेघवाल जो है केंद्रीय कानून मंत्री आके बोले कि मोदी का युग भारत का स्वर्णिम कालखंड है, अब ऐसे में इस गोल्डन पीरियड का में बिहार को हाथ से निकलने देना बीजेपी नहीं चाहती है। अब ऐसे में क्या जेडीयू के साथ सीटों का बंटवारा वैसे ही होगा, बराबर बराबर होगा? जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में फिर आना चाहेगी, बीजेपी होने देगी? क्या होगा ये देखना होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।